हेलो फ्रेंड्स, हम यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि सी सेट का है। ये 2021 की पेपर की है सी सेट की, जो कि प्रीवियस ईयर बुक दृष्टि आईएएस की बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे हम इससे पहले हम देख चुके हैं 2 वीडियो, उसमें क्या था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 2021 का ही देख चुके हैं 2 भाग। ये तीसरा भाग है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग की हर बार क्या होता है 18 to 19 20 क्वेश्चन पूछता है हर बार। 18 तो पूछना ही पूछना है, 18 से ज़्यादा रहता है। तो रीजनिंग, और ऐसे नहीं है कि रीजनिंग नहीं बना सकते हैं, रीजनिंग ईजी होता है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो रीजनिंग की बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। ये क्या है, एक विसात या शतरंज बोर्ड पर एक सीधे पथ की लंबाई में विकर्णों पर 6 क्रमागत वर्गों को कितने विभिन्न प्रकार से चयनित किया जा सकता है। तो ये शतरंज का बोर्ड में एक सीधी पथ की लंबाई में विकर्ण पर एक सीधी पथ की लंबाई पर विकर्ण, तो ये जो होता है ये कितना होता है, जो होता है शतरंज का बोर्ड होता है तो इसमें कितना होता है 8 बॉक्स का होता है इस प्रकार का। तो ये कितना होता है 8 होता है इसे, और इसे भी 8 होता है। तो ये जो बॉक्स होता है 8 होता है। तो 6 जाएंगे हम, तो यहाँ से यहाँ जब 6 जाएंगे तो फास्ट में जब जाएगा 6 जाएगा, तो ये तो फास्ट हो गया। यहाँ से फिर एक छोड़ के स्टार्ट करेंगे तो ये 7 में जाएगा, फिर एक छोड़ के स्टार्ट करेंगे तो ये 8 में जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, जैसे यहाँ से 6 8 बॉक्स रहेगा, क्या है 8 रहेगा, तो फर्स्ट बार में 6, सेकेंड बार अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ 7, और थर्ड बार लाएंगे तो यहाँ से यहाँ 8। इसी प्रकार एक बार इस साइड से होगा, एक बार इस साइड से, यानी कि 3 और 3 कितना होगा 6 होगा। 6 इसका देख लीजिए, ये क्या हो गया, ये क्या है, इसका बोर्ड है, शतरंज का बोर्ड है। इस प्रकार से इसमें ABCD मान लेते हैं, क्या है ABCD इस प्रकार मान लेते हैं। तो ये हो गया, तो ये हो गया। तो यहाँ से अगर यदि 6 हम यहाँ से हम 6 लेंगे तो ये जो होएगा 6 यहाँ तक आएगा, F तक 6 एक बार में होगा। फिर दूसरा बार में B से स्टार्ट करेंगे तो B से ये G जाएगा, थर्ड बार में C से स्टार्ट करेंगे तो ये H तक जाएगा, 3 हो गया। वैसे अगर यदि यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ये क्या हो गया, यहाँ से एक बार N तक जाएगा, फिर सेकेंड बार J से स्टार्ट होके O तक जाएगा, थर्ड बार K से स्टार्ट होके P पे जाएगा, यानी कि 6 का ये बन रहा है। इस प्रकार 6 तो क्या होगा, इधर 3 बनेगा, इधर 3 बनेगा, इधर से 3 और इधर से 3, यानी कि 3 और 3 कितना होगा 6। तो ये 6 बार क्या है विभिन्न प्रकार कितना बार चयनित कर सकते हैं, 6 बार चयनित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प का उपयोग करते हुए श्रेणी, ये श्रेणी को क्या है, श्रेणी में विद्यमान 6 रिक्त स्थानों को इस तरह से भरे ताकि यह श्रेणी एक विशिष्ट क्रम का अनुसरण करे। तो यहाँ पे टोटल कितना है वो हम काउंट कर लेते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल जो है 18 है। जो खाली जगह है उसको भी मिला के 18 है। तो 18 को जब हम बनाएंगे, 18 है तो ये जो पेयर बनेगा इसमें जब भी हम बनाएंगे या तो 2 2 का बनेगा, लेकिन 9 पेयर बनेगा। 3 का बनाएंगे तो 6 बनेगा, और 6 का बनाएंगे तो 3 और एक 9 का, यानी कि ये बनेगा कितना, 2 का बनेगा, 3 का बनेगा, 6 का बनेगा, 9 का बनेगा। तो इतना इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहले हम 2 का देखें, तो 2 का देखेंगे तो यहाँ पे क्या है बी बी बी, अधिकतर क्या है बी है। तो बी लेके देखें तो बी फिर बी, तो बी के बाद यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 ठो में ये है, बी बी फिर ए बी बी फिर ए। 2 का बनाते तो क्या होता, बी बी ही होता है, ए 2 तो नहीं होगा। 3 का अगर बना के देखते हैं तो 3 का क्या होगा, बी बी फिर ए, बी फर्स्ट में बी फिर ए, तो फिर उसके बाद फिर बी आना चाहिए, यानी कि ये नहीं होगा। ये जो आ रहा है फर्स्ट हम देखें 3 का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 3 ऑप्शन में बी है, तो बी फिर यहाँ पे
बी, फिर सेकंड में क्या है, ए है, तो बी बी ए हो गया। उसके बाद फिर ए स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ फिर बी आना चाहिए, लेकिन आ रहा है क्या, ए आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा 3 वाला में। अगर ये देखें 3 वाला में तो यहाँ पे ए होगा, तो ए बी क्या बनेगा, ए बी फिर ए बी फिर बी है, ए बी फिर बी ए, तो ये भी नहीं बन रहा है 3। तो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, फर्स्ट ये 3 हुआ, फिर उसके बाद ए आया। अच्छा देख लेते हैं, ए बी ए, फिर ए के बाद फिर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर से ए है, क्योंकि थर्ड में यहाँ क्या है, ए है। तो ये 3 का नहीं बनेगा, 3 का भी नहीं बन रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम 6 का देखते हैं। 6 का बना के देखेंगे ये, तो 6 में क्या होगा, बी बी बी, 3 में बी है तो बी बी, फिर उसके बाद ए फिर बी है, फिर बी बी। तो ये क्या बन रहा है, अगर यदि बनाएंगे तो बी बी ए बी, बी बी ए, फिर यहाँ फिर ए है, ए बी बी ए, उसके बाद और एक क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 में बी है, तो बी बी 3 है, फिर बी, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से होना चाहिए, यानी कि ये वाला क्या होगा, ये तो नहीं होगा, बी वाला होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 6 में भी ये हट गया। अब ये बचा है क्या है, पहले ए से स्टार्ट होगा, तो ए का हम देखते हैं पहले। ए का जब ए से स्टार्ट होगा तो ए, फिर यहाँ पे है ए, फिर बी है, ए बी, फिर यहाँ बी है, बी फिर ए, तीसरा में यहाँ फिर ए, फिर बी, ये 6 हुआ, 6 हो गया, बी में ख़त्म हुआ, फिर ए है, ए के बाद 1 2 3 4 में देखेंगे 1 2 3 4, बी है, बी, फिर यहाँ बी है, बी खाली वाला, फिर ए है, ए फिर बी, ये खाली वाला, फिर क्या है, ए, यहाँ पे ए आएगा, फिर ए फिर बी। तो इस प्रकार जो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, 6 का पेयर बनाएंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा, हम लोग का यहाँ जो बनेगा उसका पेयर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी बी ए बी ए। तो ये देख लीजिए 6 क्या बनेगा यहाँ पे, ए बी बी ए फिर बी, ए बी ए। तो ये 6 तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो गया। फिर क्या है, ए है, यानी कि 3 खाली स्थान वाला भर दिए, तो ए, फिर चौथा वाला, इसमें चौथा में जाएंगे क्या है, बी है, बी, फिर यहाँ बी है, बी खाली वाला, पांचवा में क्या है, ए है, ए, फिर यहाँ ए है, ए फिर बी है, बी। तो ये बी तक हो गया यहाँ से, फिर से, फिर उसके बाद फिर बी है, बी, ये बी तक हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे, बी 6 12 तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बी तक हो गया। तो फिर यहाँ से ए से आएगा, ए बी, फिर यहाँ खाली जगह लास्ट में क्या है, फिर बी है, फिर ए फिर बी, यानी कि इस टाइप का ये पैटर्न बनेगा। तो ये इसका जो ऑप्शन है 6 करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, एक पुट भाषा में मैथमेटिक्स को LBSIDN JDUHDR
के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में केमिस्ट्री को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर केमिस्ट्री को कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में बताना है थोड़ा सा इसको। अब देखा जाए तो इसमें एम से ये गया यहाँ पे एम से एल में, यानी कि एम माइनस का 1 हुआ, कम हुआ है। ए से बी में गया, ए से बी में गया तो ये प्लस का 1 हुआ। टी से एस में गया तो टी से एस क्या हुआ, माइनस का 1, एक कम हुआ। उसी प्रकार एच से आई गया तो बढ़ा, फिर से ई से डी गया घटा, एम से एन गया बढ़ा, ए से जेड गया घटा, टी से यू गया बढ़ा, आई से एच गया घटा, सी से डी बढ़ा, एस से आर घटा। तो ये क्या हो रहा है, पहले घट रहा है -1 प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे माइनस का 1, सी में माइनस का 1 करेंगे तो ये क्या आएगा बी, इसमें प्लस का 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस किए प्लस का 1 तो जी एच के बाद क्या होगा आई हो गया +1, फिर -1 करेंगे ई तो ये क्या बनेगा डी, फिर प्लस करेंगे तो एम के बाद एन। तो ये पहले मैच करके देख लेते हैं। बी आई डी एन बी आई डी एन बी आई डी एन बी आई डी एन बी आई डी है, बी आई डी है, बी आई डी के बाद एल है। तो ये 3 था, ये 3 जो सेम आ रहा है, लेकिन बी आई डी एन किस में है, बी में है, इसलिए बी आई डी एन जो है बी आई डी एन, ये इसका ऑप्शन पूरा चेक करने का दरकार नहीं है। लास्ट में हम देखें क्या देखे थे, यहाँ से एस से आर हुआ -1, सी से डी +1। तो लास्ट वाला हम देखेंगे तो इसमें क्या है, पहले प्लस हो रहा है तो यहाँ लास्ट का देखें आर से एस होगा, आर से एस है, फिर माइनस होगा तो माइनस आर से एस, वाई से एक माइनस होगा, एक्स है, तो ये क्या हो रहा है बी नंबर सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है 1 ग्राम में आधे ग्रामवासियों के अपने घर हैं, आधा का क्या है अपना घर है, और 1/5 ग्रामवासियों धान की खेती करते हैं। 1/3 ग्रामवासी साक्षर हैं, 4/5 ग्रामवासियों की आयु 25 वर्ष से कम है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से सही है, कौन निश्चित रूप से सही है ये बताना है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अगर यदि ये जो गांव वाला है टोटल हम क्या मान लेते हैं, टोटल अगर यदि हम मान लेते हैं 300 है, एक गांव में टोटल कितना है 300 है, तो इसका हाफ क्या है, हाफ जो है वो क्या है आधे ग्रामवासी क्या है अपने घर है, यानी इसका हाफ कितना हो गया 150 के यहाँ घर है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है 1/5 ग्रामवासी धान की खेती करते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 60 जो है धान की खेती करते हैं। उसके बाद 1/3 ग्रामवासी साक्षर है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 100 क्या है साक्षर है। फिर उसके बाद 4/5 कितना है ग्रामवासी, 25 वर्ष से कम की है, तो 5 का निकालें तो 60, तो 64 जो 240 यहाँ पे क्या है साक्षर है। अब इसका हम देखते हैं क्या दिया है। तो फर्स्ट जो दिया है ऐसे सभी ग्रामवासी साक्षर है जिनके पास अपने घर है, तो अपने घर कितना है 150 वाला के पास अपना घर है, और साक्षर कितना है 100 के पास, तो ये पॉसिबल नहीं है। केवल साक्षर कितना है, साक्षर जो है 100 है, साक्षर 100 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हुआ फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता है। सेकेंड वाला 25 वर्ष से कम आयु वाले कुछ ग्रामवासी साक्षर है, 25 वर्ष से कम आयु वाले, तो साक्षर टोटल कितना है 100 है, साक्षर 100 है, और 25 वर्ष से कम वाला कितना है, 25 वर्ष से कम जो है 200 है, 25 वर्ष से 200 है, 25 वर्ष से कम वाला कितना है 240 है, 25 वर्ष से कम वाला कितना है 240 है, और ये जो है ये 1/5 क्या है
1/5 ग्रामवासी धान का खेती करते हैं। 1/5 क्या करते हैं, धान का खेती करते हैं। तो इस ये साक्षर कितना है, इतना है। 25 वर्ष से कम आयु वाले कुछ ग्रामवासी साक्षर हैं। साक्षर टोटल कितना है, 100 है। साक्षर 100 है और टोटल 300 में जो बच रहा है वो कितना है, 60। तो 100 टोटल साक्षर है। तो अगर यदि जो 25 वर्ष से ज़्यादा वाला है वो कितना हो रहा है, 25 वर्ष से ज़्यादा जो है वो कितना है, 60 है। तो अगर यदि 25 वर्ष से ज़्यादा सभी साक्षर है तो क्या हो रहा है, 25 वर्ष से कम वाला भी तो साक्षर है, यानी कि प्लस का 40। अगर वो सभी है 25 वर्ष से ज़्यादा वाला, तो 25 वर्ष से कम वाला कम से कम 40 तो होंगे। तो ये क्या है, सही हो गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये सही हो गया। देख लीजिए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन भी देख लेते हैं। केवल आधे ग्रामवासी साक्षर हैं जो धान की खेती करते हैं। धान की खेती कितना करते हैं, ये करते हैं 150। 150 का आधा कितना हो जाएगा, 150 का आधा 125, जो कि केवल 100 साक्षर है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर क्या है, 25 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी ग्रामवासी के पास अपना घर नहीं है। 25 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी ग्रामवासी के पास, तो 25 वर्ष से कम वाला कितना है, 200 है। तो ये पॉसिबल नहीं है, हो सकता किसी के पास, क्योंकि टोटल कितना है, 150 के पास घर है। टोटल 150 के पास घर है और 25 वर्ष से कम वाला कितना है, इतना है, यानी कि 25 वर्ष से ज़्यादा वाला केवल 60 है। तो ये पॉसिबल नहीं है, 60 है और 150 के पास घर है, तो ये 60 हो रहा है। 25 वर्ष से ज़्यादा वाला 60 है, तो बाकी जो बचा कितना, 90, वो क्या होगा, 25 वर्ष से कम वाला। इसलिए क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2 कथनों और एक प्रश्न पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है। किसी माह का अंतिम दिन क्या है, बुधवार है। कौन सा माह पता नहीं। कथन 2 दिया है, इस माह का तृतीय शनिवार, यानी कि इस माह का जो तीसरा शनिवार है उसका 17वां दिन है, यानी कि 17 तारीख क्या हो रहा है, शनिवार हो रहा है। तो इसमें जो है प्रश्न दिया है, इस माह के 14वें दिन कौन सा वार है। इस माह का 14वां दिन कौन सा वार होगा वो बताना है। तो इसका 14वां दिन कौन सा होगा वो बताना है। तो फर्स्ट का जो है वो तो कितना है, लास्ट का जो दिन दिया है क्या है, बुधवार है। अंतिम दिन बुधवार है, लेकिन बुधवार है वहाँ से क्या हो रहा है, 30 का है या 31 का है या 29 का है या 28 का है, ये मालूम नहीं है। जब तक ये हमको मालूम नहीं चलेगा तो हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं कि 14 तारीख कौन सा, 14वें दिन कौन सा होगा, यानी 14वें दिन यानी कि 14 तारीख कौन सा होगा, क्योंकि इसमें से कौन सा ये है वो हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ से हम निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरा का दिया हुआ है कि 17 तारीख पड़ता है। 17 तारीख क्या पड़ता है, शनिवार। तीसरा शनिवार है, यानी कि शनिवार जो है तीसरा शनिवार है वो कितना है, 17 तारीख है। तो 14 तारीख क्या होगा, 14 से ये क्या होगा, 16, फिर 15, फिर 14। तो ये क्या है, शनिवार है। शनिवार से ये शुक्रवार, शुक्रवार से गुरुवार, गुरुवार से बुधवार, यानी कि ये क्या होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए। 14वां दिन क्या होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 पर्याप्त है। कथन 1 तो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें से हमको कितना कौन सा महीना है ये मालूम नहीं चल रहा है, इस महीना में कितना दिन का है, इस महीना ये मालूम नहीं चल रहा है, इसलिए 1 पर्याप्त नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 2 पर्याप्त है। हाँ, ये सही है, केवल 2 क्या है, पर्याप्त है। तो ये सही है, केवल 2 पर्याप्त है। सी क्या है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों की आवश्यकता है। दोनों की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 से ही हो जा रहा है। डी नंबर है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो केवल कथन 1 ना केवल कथन 2 पर्याप्त है। तो ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार इसका जो है बी सही है। चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ।